एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। ये जो 100 बेस्ट पजल सीरीज जो चल रहा है ना, अप्रॉक्स 90 के आसपास में हो गया है। समझ लो एकदम 90 पजल सिटिंग अरेंजमेंट दोनों एकदम मिक्स होकर के। यार पीछे भी का जितना भी है ना, सारा जा कर देखो, सब बहुत ज़्यादा दमदार है एकदम। आप अगर इतना जरूर ये है कि अगर इतना तरह का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपको प्रीलिम्स में कहीं कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता एकदम। इतना तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। तो आज का जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लेकर के आए हैं, प्रीलिम्स लेवल का ही है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चे अक्सर इससे भागते रहते हैं, पता नहीं क्यों एकदम। क्या इस क्वेश्चन में खा जाएगा, क्या करेगा, इस तरह से भागना पसंद करते हैं एकदम। लेकिन आपको मैं ये सॉल्व करने के बाद बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगा। कैसे सॉल्व करना है वो भी कम समय में। और दो पॉसिबिलिटी से जाता तो आपको पता ही, हम लेते ही नहीं है। लेकिन रेयरली का भी पता नहीं, एक्सेप्शन तो हर जगह होगा ना भाई। अभी तक दो से ज़्यादा का मैं लिया ही नहीं हूँ पॉसिबिलिटी के बारे में, है ना। चलो तो दिखाते हैं क्वेश्चन आपको। देखो ये है यहाँ पे, इसमें कहा क्या जा रहा है पहले बात समझ लो एकदम। एक मिनट, ठीक है। जैसे 10 बॉक्स है, ठीक है, और सबको अरेंज किया गया है, ठीक है, अरेंज किया गया है 5 डिफरेंट 5 डिफरेंट सेल्फ, मतलब अलमीरा को बोलते हैं। उसका जो खन्ना जो होता है ना, ठीक है, उसमें एंड 2 डिफरेंट स्टैक भी है उसमें, स्टैक 1 स्टैक 2, ठीक है। और जो कि स्टैक 2 जो है ना ईस्ट में है, मतलब पूरब में है स्टैक 1 का, ठीक है। इतना बात कहा गया। एंड द बॉटम, देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना आप, ठीक है। ऐसे तो हम क्या जानते हैं कि ऊपर जो है, देखो मानना है इसमें, ये नहीं करना कि नीचे वाला तो 5 होता ही नहीं है, मान के चलो। आप वहाँ पे तुतु मैं करने से काम नहीं बनेगा, जो दिया जा रहा है उसको बना लो फटाफट। इसलिए जो बॉटम वाला है ना, जो सबसे नीचा है ना, उसको जो 5 नंबर माना है। और जैसे ऊपर बढ़ते चलो, मतलब सबसे ऊपर वाला 1 हो जाएगा, सबसे नीचे वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे करके इसको फटाफट एकदम ड्रॉ कर लो, जैसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। चलो ये हो गया ना। कई लोग को ना इसमें ही कंफ्यूजन हो जाता है कि सेल्फ क्या है, स्टैक क्या है। देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना, आप ज़्यादा ये है ना, तो आप यहाँ पे मेंशन ही कर दो, सेल्फ्स हो गया। और ऊपर जो है ना ये है स्टैक, ठीक है। स्टैक यहाँ पे हो गया 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। चलो दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, तो हमने दो पॉसिबिलिटी का जगह यहाँ पे फटाफट एकदम बना करके रेडी कर लिया, ठीक है। चलो ये हो गया, यहाँ पे आ गया ना। लो, हो गया। इसको और ऊपर से एकदम पूरा, चलो इतना हो गया ना। कलर है तो अब चेंज कर लेते हैं ना, ताकि दिखे एकदम। चलो इतना बात तो पता चल गया ना। ऊपर वाला ये स्टैक है, नीचे वाला सेल्फ है, ठीक है। चलो कहा क्या जा रहा है, देखो ये सबसे पहला जो लाइन कहा जा रहा है कि वी इज बॉक्स, वी जो है ना, इज केप्ट 2 सेल्फ्स एबव द बॉक्स विच इज केप्ट टू द वेस्ट ऑफ क्यू। देखो मान लेते हैं कि अगर क्यू यहाँ पे है ना, तो क्यू के वेस्ट में जो है ना, इससे ऊपर दूसरा जो है वो क्या है, वो क्या है भाई, भी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इससे तो ये क्लियर हो जा रहा है ना कि क्यू वाला जो है ना वो स्टैक 2 में है और बी वाला स्टैक 1 में है, ठीक है। और एक बात और बोला गया है, क्या बोला गया पता है? क्या बोला गया बताओ? आ, हो गया। नो बॉक्स इज केप्ट टू द वेस्ट ऑफ बी, तो लाइने बेतुका दे दिया था, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं। क्यू और एस जो है ना वो बॉटम में नहीं है, मतलब क्यू और एस जो है यहाँ पे नहीं है। देखो क्यू यहाँ पे नहीं हो सकता, हो सकता है अगर क्यू को यहाँ पे करते हैं तो एक ये तो हो गया, इसके एक छोड़ करके यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा वी। हो सकता है इस वाले में क्यू यहाँ पे हो जाए और एक छोड़ करके यहाँ पे हो जाए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो यहाँ तो इतना तो पता चल गया ना, इसका काम हो गया खत्म। चलो अब आगे क्या कहा जा रहा है, देखो ओनली वन सेल्फ जो है ना इज बिटवीन डब्लू और एस के बीच में है, ठीक है। डब्लू और एस के बीच में एक सेल्फ है, एस विच इज केप्ट एडजेसेंट टू क्यू। देखो एस जो है ना क्यू के साथ में है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे तो एस है नहीं, है ना, एस क्यू के साथ में, इसका मतलब एस यहाँ पे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एस यहाँ पे हो जाएगा। चलो
और अच्छा पहले इसमें कुछ फुलफिल कर लेते हैं। और क्या कहा गया था, डब्लू और एस के बीच में एक है ना, ठीक है। और देखो डब्लू और एस जो है ना सेम स्टैक में भी है, मतलब इसी में डब्लू भी होगा टू वाले में, ठीक है। इसी में होगा डब्लू इज नॉट केप्ट ऑन द सेल्फ फाइव। देखो यहीं पे अब बच्चा लोग ऊपर को 5 मान लेता, मतलब चाहे बनाते टाइम में एकदम जल्दीबाजी में डब्लू को यहाँ बैठा देगा, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, क्योंकि 5 ऊपर मान लिया, लेकिन यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि डब्लू 5 पे नहीं है, मतलब डब्लू सॉरी यहाँ पे नहीं है, तो डब्लू को कहाँ रखना पड़ेगा, डब्लू को हमको यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, तभी तो इस दोनों के बीच में एक का गैप है ना। बात समझ में आ रहा है। चल अब इस वाले केस में अगर हम चलते हैं तो मान लेते हैं, अगर हम मान लो अगर हम एस को यहाँ पे बैठाएं, ठीक है, एस को यहाँ पे करें अभी। अच्छा देखो एस डब्ल्यू में से कोई भी यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छा अब जैसे आप कहोगे कि आप तो बोले थे तो ये पॉसिबिलिटी, देखो ये इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन इसमें हो रहा है ना, इसमें हो रहा है भाई मेरे, तो इसको अभी हम रोक करके रख रहे हैं। क्यों रोक करके रखें, क्या बोले, देखो हमेशा बात ध्यान में रखो कि जब भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो एक दो लाइन आगे पढ़ लो, नहीं हो तो पूरा क्वेश्चन है पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, क्योंकि उसका न क्लू आपको मिल ही जाता है एकदम, है ना। यहाँ तक तो हो ही गया था। आगे क्या कहा जा रहा है कि एक्स एंड यू आर केप्ट ऑन द सेम नंबर सेल्फ। देखो एक्स और यू जो दोनों सेम पे है, लेकिन अभी कहाँ आता पता नहीं है। टू सेल्फ्स आर देयर बिटवीन यू एंड वाई। देखो यू और वाई के बीच में दो सेल्फ है, ठीक है। वाई विच इज केप्ट इन द साउथ ईस्ट ऑफ आर। साउथ ईस्ट का मतलब समझते हैं, देखो ये हो गया आपका ईस्ट हो गया और ये हो गया साउथ हो गया, मतलब इस बीच में जो है ना कौन है, वाई विच इज केप्ट इन द साउथ ईस्ट ऑफ आर, मतलब वाई आपका इधर होगा और आर आपका इधर होगा। अभी कहाँ होगा अभी कोई अता पता नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा कहाँ गया, इसका मतलब देखो, मतलब ये तो अच्छा एक बात बताओ, ये तो फिक्स हो गया ना कि y जो है वो स्टैक 2 में है, इधर तो जाएगा ही नहीं, इधर करेंगे तो फिर r और किधर चला जाएगा। इसका मतलब जैसे ही अगर ये क्लियर आ जा रहा है, और एक बात और बोला गया है ना कि y और u के बीच में कितना है, 2 है ना। चलो तो इस वाले केस में तो आपका फिक्स है कि अच्छा y को लेकर के और कुछ बोला गया था क्या, आ, 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 अच्छा चलो देखो, अगर मान लेते हैं वाई को हम यहाँ पे कर लेते हैं, वाई और यू के बीच में यू को यहाँ पे कर लेते हैं, और आर हो गया आपका यहाँ पे हो गया। इस वाले केस में देखो कहीं पे भी बैठाएंगे एस और डब्ल्यू को, मान लेते हैं, तो वाई और यू के बीच में दो लोग हो ही नहीं सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कहीं पे भी बैठाएंगे, मान लो अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे, एस को यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, एस को यहाँ पे बैठाएंगे, इसको यहाँ पे बैठाएं तो डब्लू को यहाँ पे बैठाएंगे, डब्लू यहाँ होगा तो इस मतलब ये 3 जगह ले लेगा, ठीक है। हमको वाई और यू के बीच में 2 का ही गैप चाहिए, 1 और 2 का गैप, मतलब ये वाला आपका रीजन ही गलत हो गया। डाउट है तो आप कमेंट करके करना, फिर से क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे ये हो गया ना। चलो अब आगे क्या कहा जा रहा है कि अच्छा एक बात बताओ, एक लाइन ऊपर दिया हुआ था ना, कहाँ गया, एक्स और यू जो है ना, एक्स और यू जो है वो सेम सेल्फ में रहता है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा हो गया गड़बड़, क्या हो गया, अगर हम यू को यहाँ पे रखते तो एक्स को हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, इसका मतलब है हमको यू को यहाँ पे रखना। एक मिनट देखो, अगर ये लाइन पढ़ लिए रहते ना तो ये भी दिक्कत नहीं होता। अरे भाई साफ क्यों नहीं हो रहा है, माउस हिल रहा है क्या जी, सॉरी गाइस टेक्निकल इशू तो होता है ना। चलो हाँ ये हो गया, जा जा इसको हम साफ कर दिए, ले साफ करना था किसी और को कर दिए किसी और को, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे था मेरा क्यू था, ठीक है। और यहाँ पे जैसे क्या था, एक्स और यू जो है ना सेम पे रहता है, तो हमको यू को यहाँ पे करना पड़ेगा और वाई को यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी भी मेरा वही सेम फुलफिल हो रहा है। मेन था ये कि वाई जो है ना आर के साउथ ईस्ट में है, वाई जो है आर के साउथ ईस्ट में है, और वाई और यू के बीच में 2 सेल्फ है, तो ये भी मेरा हो गया। अब आगे क्या है कि u और x जो है ना सेम वाले पे थे, x और u हो गया सेम पे, हो गया ना। चलो आगे क्या बोला गया है कि z इज केप्ट एबव t, z इज केप्ट तो एक ही जगह पे ना, z इज केप्ट एबव t हो गया, z इज केप्ट एबव t विच इज नॉट केप्ट इन द सेम स्टैक ऑफ यू। टी उसमें नहीं है जिसमें यू है, तो सही है, दोनों अलग अलग है ना, तो एकदम बन के हो गए फुलफिल एकदम। देख रहे मत, अगर आप इसमें फंसते चले जाओगे ना तो इतना ज़्यादा उलझ जाओगे ना कि आपका ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम खराब भी कर देता है।
इसीलिए इस क्वेश्चन से जो बच्चा लोग है ना जो भागना शुरू कर देता है, लेकिन आपको भागना नहीं, सब कुछ अगर सारा क्वेश्चन अगर आप छोड़ते ही चले जाओगे तो बनाओगे क्या एकदम। तरीका कैसा लगा देखिए, मतलब जो भी है आपके सामने में ही है। कोशिश किए दो पॉसिबिलिटी, लेकिन दो में एक तो पहले ही खत्म हो गया, एक में एकदम पूरा डन हो गया। समझाने में आपको जो भी टाइम लगता होगा उसके लिए आपको ये नहीं करना है, ठीक है। अगर आप एक बार कोशिश करके देखो कितना आपका समय लगता है। इस तरह का क्वेश्चन जो आता है ना तो बच्चा कह देता है कि हमें तो ये फ्लोर बेस्ड है, उसमें ऐसे करके पूछा था, एकदम कुछ भी, एकदम कोई भी डाउट है टेलीग्राम का लिंक डाल देते डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप जो भी कुछ है पूछना पूछ लीजिए एकदम। डेली टारगेट आता है, उस टारगेट को पूरा कीजिए। हाँ, ये जो 100 बेस्ट पजल सीरीज है ना इसको आप जरूर देखिए, अप्रॉक्स 90 के आसपास में हो गया एकदम। चलिए बाय बाय, टेक केयर।